ऐसा कोई हमें इतिहास सुनाए, ऐसी कोई कथा सुनाए, ऐसी कोई चर्चा सुनाए जिससे कि भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति करम सरस्वत साधनम तत्पदाधना। क्यों? क्योंकि काल व्याल मुखग्रास, प्रत्येक जीव काल रूपी व्याल का ग्रास है। चार 3 घंटे। जब इस बात को जब कहा तब सूत ये कहने लगे, ऋषियों बड़ी सुंदर बात आपने पूछी है, तो मैं आज आपको इतिहास नहीं, आपको पुराण नहीं, मैं आपको सार ही सुना देता हूँ। एवं विनमये जातु सुधारा क्या प्रकीर्यताम प्रपस्यामो वयं सर्वा श्रीमद्भागवत। मैं संपूर्ण पुराणों का, संपूर्ण वेदों का सार ही आपको सुना देता हूं। और वो सार क्या है? बोले सार है श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवता मुक्ति सुख सुख गीता सुखादि। ये भागवत की कथा मुक्ति प्रदान करती है। ऋषियों आपको ज्ञात होगा, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का भय था, श्राप लगा था, और भगवान सुखदेव जी जब कथा रसपान कराने हेतु गंगा जी के किनारे विराजित थे, तो उन ऋषि मुनियों की उस सभा में देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ पधारे। भगवान सुखदेव जी ने जब देखा कि तो देवताओं का राजा इंद्र है, अरे आओ 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 राजन इंद्र, क्या बात है, आज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। देवराज कहता है महाराज, हम स्वर्ग से आए हुए देव समुदाय में हैं, हम समस्त देवता हैं और स्वर्ग से अमृत लेकर के आए। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, राजा परीक्षित को स्वर्ग से लाया हुआ अमृत आप प्रदान कर दीजिए, जिससे कि राजा परीक्षित को जो मृत्यु भय है वो दुख दूर हो जाए। और जो कथा रूपी अमृत आप राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, वो कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए। एवं विनमये जातु सुधा राज्ञा प्रप्रीयताम प्रपस्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवता। ये आप अदला बदली कर दी। भगवान सुखदेव जी ने देवताओं को डांट लगाई, अरे तुम तो बड़े ठगिया हो, हैं? संसार में भला तुम्हारे जैसा कोई ठगिया हो सकता है? महात्मा गांधी जी को प्रणाम करने गए, हड्डियां मांग के ले आए हैं, भगवान ने भोले बाबा को नमस्कार किया तो जहर पिला दिया। तुम तो स्वार्थी हो, और स्वार्थी व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और तुम तो महाठगिया हो, हैं? क्योंकि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान। कहाँ तो ये आपका स्वर्ग से लाया हुआ जो अमृत है, ये एक कांच के टुकड़ी की भांति है, और भागवत रूपी जो कथामृत है, जो कथामृत है, ये एक बहुमूल्य मणि है। अरे ऐसा कौन भला होगा, हैं, कि एक बहुमूल्य मणि कांच के बदले बहुमूल्य मणि प्रदान कर दे?
क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्मः। और जहां ब्रह्म राते विचार है, जहां ब्रह्म रात जैसा श्रोता हो और विष्णु रात जैसा वक्ता हो, भला इन दोनों के मध्य में कोई ठग सकता है? राजा परीक्षित का पहले नाम क्या था? बोले विष्णु रात। विष्णुनः दत्ता इति रात। विष्णु रात जिसका जन्म, जिसका जीवन भगवत कृपा से हुआ। राजा परीक्षित को तो गर्भ में मार दिया गया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा राजा परीक्षित को एक प्रकार से प्राय नष्ट ही कर दिया था, लेकिन भगवत कृपा से भगवान ने इसकी रक्षा की, इसलिए उसे विष्णु रात कहते हैं। अब भगवान सुखदेव जी जैसा वक्ता, जिसे ब्रह्म वो तो राजा परीक्षित का परीक्षण करने से नाम उनका परीक्षित पड़ा था, नहीं तो विष्णुरात है। तो जहां विष्णुरात जैसा श्रोता हो और ब्रह्मरात जैसा वक्ता हो, भला इन्हें कोई ठग सकता? देवताओं को दो टोक मना कर दिया सुखदेव जी ने कि मैं तुम्हें ये अदला बदली का सिस्टम नहीं कर सकता। हाँ, श्रद्धा से यदि कथा सुनने आए होते तो आपको जरूर सुनाता, और आप तो तपस्यामो हुए सर्ग। और सुनो, दिन में भी होता है तो बराबर की वस्तुओं को होता है, अदला बदली लेना देना भी होता है तो बराबर की वस्तुओं को होता है। देवता दौड़े भागे गए ब्रह्मा जी के पास, बाबा बाबा आपको बताना पड़ेगा भागवत जी में ऐसा क्या है जो मानवों को तो परोसा जा रहा है और देवताओं को मना कर दिया, क्या बात है? कहते हैं ब्रह्मा जी ने परीक्षण किया और 7वें दिन जब राजा परीक्षित का मोक्ष होते हुए देखा तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। एवं ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए और ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर के तराजू लेकर के एक पल्ले में भागवत जी को रखा और दूसरे पल्ले में दुनिया के जितने भी सदग्रंथ हैं, इन समस्त सदग्रंथों को रखा। तो कहते हैं भागवत जी का जो पल्ला था वो नीचे हो गया, अन्य धर्म ग्रंथों का पल्ला ऊपर, यानी जिसमें भारी होगा, जो वजन होगा वो नीचे होगा और जो हल्का होगा ऊपर उठे। तब यहाँ ब्रह्मा जी ने कह दिया, अरे देवताओं, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई साधारण किताब नहीं है, भागवत कोई इतिहास नहीं है, भागवत तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, वांगमय विग्रह है। और एकादश स्कंध में भी आता है कि जब भगवान अपनी लीला संवरण करके जब जा रहे थे तो उद्धव जी को वचन दिया था कि जब तुम्हें मेरी याद आए तो भागवत जी के एक एक अक्षर में मेरी श्यामलता को दिखे। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या कहा, एवं भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान का वांगमय सत्य स्वरूप है। राजा परीक्षित को जब ये कथा सुनाई, इधर ऋषियों ने कहा, महाराज ये कथा 7 दिन में सुनने का क्या अभिप्राय है? ये 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? और सबसे पहले 7 दिन में किसने सुनी? ये बातें भी जरा हमें बता दी। भगवान सूत जी कहते हैं, तो ऋषियों आपके श्रद्धा और भाव को देखते हुए मैं आपको सुना रहा हूं, सावधान तया सुनो, सावधानी पूर्वक सुने। बड़ा ही सुंदर एक प्राचीन इतिहास बताता हूं आपको मैं कि एक बार
एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलः सत्संगार्थम क्षमायाता तद्विशोस्तत्र नारद। एक बार की बात है कि विशालापुरी क्षेत्र में, अब विशालापुरी कैसे कहते हैं? विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम को। एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलः, चारों ऋषि भ्रमण कर रहे थे। चत्वारो ऋषियों मलः। अब वो ऋषि कौन कौन है? बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना करने का प्रयास किया तो सबसे पहले 4 पुत्रों को ही जन्म दिया। इनके क्या नाम हैं? बोले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों भाइयों को जब उन्होंने प्रकट किया मन से, तो ब्रह्मा जी ने जब प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों जल्दी से बड़े हो जाओ और बड़े होकर के शादी विवाह करो और सृष्टि में मेरा सहयोग करो। तो चारों भैया बोले वाह पिताश्री, क्या बड़े होकर विवाह करना कोई जरूरी है? चारों भैया बोले, ब्रह्मा जी ने कहा जरूरी है कि सृष्टि में वृद्धि हो, मेरा आप सहयोग करें। तो ब्रह्मा जी से चारों बच्चों ने मना कर दिया। बोले पिताश्री, हम संसार में यदि आए हैं तो सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए आए हैं, अथवा हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ये जीव संसार में आते ही भगवान की माया में फंस जाता है और अभी हम फंसे नहीं हैं। हमें भगवान भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, तो हम भगवत प्राप्ति के कार्य में ही इसको लगाना चाहिए। और सीधे चले। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया था और उस क्रोध से भगवान रुद्र का प्राकट हुआ था। ये कथा आगे कथा में आएगी, तब तो बताई जाएगी। अब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में भ्रमण कर रहे थे कि उसी समय उन्होंने एक कौतुक देखा। कौतुक क्या था कि एक सामने से संत आ रहे थे और वो संत कोई और नहीं, संत नारद आ रहे थे। नारद जी, अच्छा नारद जी जो संत है बड़े अद्भुत संत है। नारद जी जैसा संत देखो, नारद जी 14 भुवनों में किसी भी लोक में और किसी भी वक्त जा सकते हैं, उनके अंदर एक क्षमता है। और वो दानवों के पास में जाए तो उन्हें सम्मान मिले, मानवों के पास में जाए तो भी सम्मान मिले, देवताओं के पास में जाए तो सम्मान मिले। गति है और सर्वत्र पूजा है। तो नारद जी एक बार मृत्युलोक में आए और जब नारद जी मृत्युलोक में आए तो यहाँ क्या देखते हैं, और यहाँ की स्थिति को भाग करके और सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए जा रहे थे। तो जब बद्रीनाथ धाम को जा रहे थे तब दूर से उन चारों भाइयों ने जब देखा तो देख करके उन्हीं के पास में जब पहुंचे तो चारों भाइयों ने एक साथ 4 प्रश्न कर दिए। और क्या बोले? बोले कथम ब्रह्मणदीन मुखः कुत चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मणदीन मुखः, अरे महाराज आप कहाँ भागे जा रहे हैं? और आपका चेहरा तो ऐसा दीनहीन दिखाई देता है, चिंतातुर हैं आप। क्या कारण है? आप जैसा संसार में महात्मा यदि चिंतातुर हो जाएगा तो संसारियों पर क्या बीतेगी? अरे संसारियों के ऊपर जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है, संकट आता है तो संतों के पास में जाते हैं महाराज।
ये संकट पड़ा हुआ है। और जब संत ही संकट में होंगे, संत ही दुखी होंगे, संत ही चिंतातुर होंगे, चिंताग्रस्त होंगे, हैं, तो संसारी बेचारे किसके पास में जाएंगे? अब डॉक्टर साहब खुद बीमार पड़े हैं तो मरीज को कैसे देखें, हैं? अब मरीज किसके पास में जाए? तो आप जैसे संत को, आप जैसे महंत को इतनी चिंता नहीं करना चाहिए। और फिर आपका चेहरा तो ऐसा लगता है जैसे किसी कृपण व्यक्ति का किसी ने धन छीन लिया हो। संत महापुरुषों का तो धन ही एक ऐसा धन होता है कि जिस धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई परिवार वाले से बांट नहीं सकते, और जितना खर्चा करोगे उतना बढ़ता ही जाएगा। तो आप जैसे संत महापुरुष यदि दुखी होंगे तो महाराज संसारियों पर क्या बीतेगी। इसलिए आप बल तुम सत्वरम मह्यम सुख दुख से महाराज जी अपने दुख का कारण बताइए, आप क्यों चिंता क्यों? तब नारद जी ने बताया, बोले महाराज ये जो धरा है ये मृत्युलोक में भी ये भारतवर्ष कर्मभूमि है, और सबसे 14 भुवनों में सबसे श्रेष्ठ कोई जगह है तो मृत्युलोक की भारत भूमि है। क्योंकि इस भारत भूमि का किया हुआ कर्म यहाँ हम सत्संग के माध्यम से, यहाँ भजन के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से ये जीव अपना लोक और परदेश नहीं है, ऐसा सब भोग देश है। लेकिन हमारा भारत देश ही एक कर्म भूमि है, कर्म प्रधान है। तो महाराज इस भारत भूमि को सबसे श्रेष्ठ मानकर मैं भ्रमण करने के लिए आया कि चलो हमें मन में कुछ शांति मिलेगी, मन में प्रसन्नता होगी, भगवत चर्चा होगी। लेकिन महाराज मैं आया जब बड़े बड़े तीर्थों में गया, अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति हैं, उस कर्म चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम सेतु बंध रामेश्वरम, समस्त तीर्थों में गया महाराज, मन को शांति थी। क्योंकि आजकल इन तीर्थों में भी बड़े बड़े ठगिए बैठे हैं, बड़े बड़े धंधे होने लगे महाराज। इसलिए तीर्था सारस ततो गता, धीरे धीरे तीर्थों का सार भी विलुप्त होता जा रहा है। क्योंकि आज हम तीर्थ यात्रा के माध्यम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो कदाचित भाव कुछ और ही रहता है। तो मैंने सोचा चलो तीर्थों में यदि मन को शांति नहीं मिली तो कम से कम संत महापुरुषों के पास में जाकर तो देख। और जब संत महापुरुषों के पास में गया तो वहां तो देखा पाखंड निर्तः संता प्रायः, अब देखो सबके लिए बात तो लिखी नहीं, पाखंड निर्तः संत प्रायः जो संत हैं वो पापस्य खंडा, जो पाप का ही एक प्रकार से खंड है, वो सब पाप परायण होते जा रहे हैं, पाखंड परायण होते जा रहे हैं। अच्छा पाखंड का तात्पर्य क्या है? पाखंड का मतलब क्या है? पाखंड का मतलब है, एक संत महापुरुष कहते हैं जो पाखंड है इसका मतलब जो धर्म मर्यादा में हो, जो धर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती है,
भगवान से मिलन होता है जिस धर्म से, उस धर्म का जो खंडन करे उसी को पाखंड कहते हैं। धर्म विरुद्ध जो कर्म उसी को पाखंड। तुम्हारा प्रायः संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। मन में और शांति के लिए आया था, लेकिन मन में क्रांति फैल गई। संत गृहस्थियों के यहाँ भी जाकर देखा तो वहां भी बड़ी विकृति फैली। तरुणी प्रभुता गेहि श्याल को बुद्धिदायका कन्या विप्रेणो लोभा दंपति नाम चकर। आज ये संबंध होते हैं, संबंध नहीं अपितु हम ये कह सकते हैं सौदे। जब मन नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, मन में सामंजस्य नहीं है और पैसे के दम पर यदि संधि बनेंगे तो आए दिन वैसी कलह जो आज समाज में देखते हैं। चारों तरफ से समाज में कलह दिखाई सुनाई देता है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विप्रेणो लोभा दंपति नाम चकल कलम। यानी लोभ के वशीभूत होकर ये आजकल लोग बाग बेटा बेटियों का सौदा करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। और इतना नहीं, घर में यदि बूढ़े बुजुर्ग माता पिता विराजित हैं तो उनकी नहीं चलती। किसकी चलती? बड़े बड़ी बहू की चलनी चाहिए भाई। जो ज्यादा दहेज लेकर के आए हैं उसकी ही चलनी चाहिए। अरे ठीक है, खूब चलाओ, लेकिन जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी तो आदर मान सम्मान होना चाहिए है। तो बोले कोई बड़ा काम करना है तो सलाह मशवरा कौन किससे लिया जाता है? बोले श्याल को बुद्धिदायक है। साले साहब जो कह देंगे वही मान्य होगा। ये स्थिति बनी है। और एक हमारे अंग्रेज में कहावत है कि दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। जिस घर में साले साहब की एंट्री हो जाए जिस परिवार में, तो ये मान लीजिए कि वो घर वो परिवार ज्यादा टिकने वाला नहीं। इसके लिए प्रमाण भी हमारे हैं। महाभारत में मामा शकुनी जी है, मानस में मामा मारीच, ये प्रमाण है। आगे बड़ी सुंदर बात बताई नारद जी ने। महाराज जब स्थिति को भांपते हुए, तब मुझे याद आया कि श्री धाम वृंदावन जो भगवान की क्रीड़ा स्थली है, वहां तो मेरे मन को शांति अवश्य मिलेगी। तो जैसे ही नारद जी वहां क्रीड़ा स्थली वृंदावन की ओर जब प्रस्थान करते हैं तो वहां क्या देखते हैं? यमुना जी के किनारे एक युवती बैठी है। उस युवती को देख करके नारद जी को फिर चिंतन करने वृंदावन नाम। मैं जब धाम वृंदावन में आया तो मन में बड़ी उत्साह तो हुआ, लेकिन यमुना जी के किनारे एक युवती को जब मैंने देखा तो विस्मित हो गया। और युवती ने जब मुझे देखा तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम निष्ठा मत चिंता विनाशय है। अरे महाराज जी आइए, मेरे चिंताओं का निवारण करते जाइए। नारद जी वहां पर गए और नारद जी ने पूछा, देवी तुम काशी तुम, आप कौन हैं? तब नारद जी से शिव जी ने अपना पूरा परिचय दिया। देवी महाराज मेरा नाम, अहम तो भक्ति, मेरा नाम भक्ति है
उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्नाटके गतः क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता। मैं द्रविड़ देव दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और कर्नाटक इत्यादि में पली बढ़ी, महाराष्ट्र इत्यादि में मुझे कुछ मान सम्मान खूब मिला, लेकिन गुजरात को प्रांत को प्रापार करते ही मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति वृत्ति यत्चा। श्री धाम वृंदावन में आते ही बड़ा सुंदर कौतुक हुआ कि जो आप मेरे दोनों तरफ अचेतन अवस्था में पड़े हुए पुरुष आपको दिखाई देते हैं, ये कोई और नहीं, मेरे ही दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। इसे काल के वशीभूत होकर आज जर्जर की अवस्था को प्राप्त हुए हैं। लेकिन नारद जी ने कहा कि देवी ये तो बड़ा भयंकर कौतुक है? ये तो आश्चर्य है कि बच्चे तो 100 वर्ष की उम्र के दिखाई दे रहे हैं और माता 18 वर्ष की युवती दिखाई दे रही है। तो भक्ति ने कहा इसी बात का तो रोना है कि माँ की उम्र तो अभी 18 वर्ष है और बच्चे बूढ़े हो जाएं, इससे बड़ा एक माँ को संकट क्या हो सकता है? इससे बड़ा माँ को एक दुख क्या हो सकता है? नारद जी मैं सच कहती हूँ, यही स्थिति यदि मेरी बनी रही तो इदम के स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते, यही स्थिति यदि बनी रही तो मैं इस देश को छोड़कर के कहीं अन्यत्र चली जाऊं। तब नारद जी ने कहा देवी आप चिंता मत करिए। अरे जिन भगवान ने कौरवों की कुछ सभा द्रौपदी जी की लाज रखी थी, द्रौपदी जी की को बचाया था, वो भगवान कहीं चले नहीं गए, आज भी भगवान उपस्थित है। और आप तो भगवान की क्रीड़ा स्थली में बैठे, आप कहीं से भी पुकारो, परमात्मा सब जगह है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना। तो देवी आप चिंता मत करें, परमात्मा जगह हर जगह है, कण कण में वो भगवान कहीं चले नहीं गए, आप तो उनके चरण में सर ग्रहण करके और ये दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। भगवान के चरण शरण में जब जीव आता है तो कहते हैं ना कि दुख अपने आप ऑटोमेटिक पलायन कर जाते हैं। तो माता भक्ति को भगवान नारद जी ऐसा उपदेश दे रहे हैं और यही बात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को नारद जी बता रहे हैं। और आज की कथा का भी आज अब विश्राम 2 मिनट के बाद होने जा रहा है, तो मैं एक बार सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन करना चाहूंगा, सभी धर्म प्रेमी कल से कथा में
ठीक 2 बजे पधारेंगे, पौने 2 बजे आ जाएंगे तो 2:15 बजे तो 2:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल से कथा का फिक्स समय रहेगा 2:30 बजे से 3:30 बजे तक का, 5:30 बजे तक का। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया, भक्ति को, ज्ञान वैराग को जगाने की चेष्टा की। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रं वे वैराग्यं प्रबुद्धताम, ज्ञान उठो वैराग उठो, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं जब हुआ तो वेद वेदांत घोषयिष्या गीता पाठे मुहुर्मुहुः। नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता जी का ही पाठ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा नारद यदि भक्ति के कष्ट को आप दूर करना चाहते हैं तो इसका तो एक ही उपाय है, और वो उपाय है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ सुतो बुधई। सत्कर्म करिए। सत्कर्म करने के लिए बात जब कही तो नारद जी चक्कर में फंस पड़ गए। बोले सत्कर्म क्या है? अरे देवी जी बता दीजिए कि सत्कर्म क्या चीज है, कौन सी औषधि कहाँ मिलेगी, किस मेडिकल स्टोर में मिलेगी, ये भी तो बता दीजिए। तो आकाशवाणी ने कहा संतों के संत महापुरुषों के पास मिलेगी ये बात। अब नारद जी वहां से चले थे और सीधे बद्रीनाथ पहुंचे थे। वहां सनत कुमारों से भेंट हुई। तब नारद जी कहते हैं महाराज ये मेरी स्थिति है, अब ये मेरा कारण है, अब आप ही बताइए कि सत्कर्म क्या है। तब सनत कुमार ने मुस्कुरा कर कहने लगे नारद जी आप भी बड़े भोले हैं, सत्कर्म कोई ऐसी वैसी वस्तु है? बस इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप इतने चिंतातुर हैं। अरे नारद जी सत्कर्म कोई और चीज नहीं है, सत्कर्म ही भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा रूप ही सत्कर्म है। जो सत गीता सुखादि भी श्रीमद् भागवताख्योयम्, जो श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया गया जो पावन चरित्र है वही तो सत्कर्म है। तब नारद जी ने कहा कि महाराज अब ये भागवत कथा करने के लिए तो बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है? बहुत सारा द्रव्य इकट्ठा करना पड़ता है, ये कैसे होगी? आप भी फक्कड़, मैं भी फक्कड़ है, क्योंकि नारद जी भी संत ठहरे और कथावाचक भी, सनत कुमार भी संत हैं। तब सनत कुमार ने स्थान का चयन किया। गंगा द्वार समीपे तु कतमानंद मामकम, हरिद्वार में कनखल के में गंगा जी के किनारे सुंदर स्थान बनाया गया। नारद जी ने खूब प्रचार प्रसार किया। भृगु जी को प्रसार मंत्री बना करके भृगु जी से निवेदन किया कि जो भी आए सबको सूचित करो, सबका मान सम्मान होना चाहिए सबको। नारद जी ने दिव्य आयोजन करवाया। तब वहां नारद जी ने 7 दिन तक बैठकर उस कथा के महत्व को जाना है। तब से इन 7 दिनों की जो कथा है ये 7 दिन का प्रचलन चला। नारद जी को बड़ा सुंदर सनत कुमार ने उपदेश दिया। श्री सूक्त के पाठ से, पुरुष सूक्त के पाठ से, हजारों गौ दान करने से, लाखों कन्या दान करने से, जीवन पर्यंत काशी में वास करने से जिस फल की प्राप्ति होती है अनायास तब सर्वम श्रीमद् भागवत, अनायास कथा सुनने के लिए प्राप्त हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। तब नारद जी ने निवेदन किया महाराज बड़ी अच्छी बात कही है। कदाचित कोई धर्म प्रेमी है वो तो कथा के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से, भगवत भक्ति के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकता है।
क्या कभी कोई भागवत जी में कोई ऐसा आपके पास में प्रमाण है जो दुराचारी हो, पापाचारी हो, अनाचारी हो, अत्याचारी हो, ऐसा व्यक्ति भी कभी भागवत जी से तर सकता है? तो यहाँ बड़ा ही सुंदर एक इतिहास सुना है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, दक्षिण भारत में तुंगभद्रा समीपे तु तटमानंद नामकम है। दक्षिण भारत में एक उत्तम नगर में संभ्रांत परिवार के लोग रहते हैं, चारों वर्णों के लोग रहते हैं। उसी में एक पंडित जिनका नाम आत्मा राम जी है। पंडित जी बड़े विद्वान हैं, कथा वार्ता करते, पूजा पाठ करते, जिससे कि उनका चलता है। घर में भरा पूरा परिवार है, घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ एक है, घर में कोई संतान नहीं है। दुखी है इस बात से कि घर में कोई संतान नहीं है। आज पंडित जी बड़े दुखी मन से आज मन में विचार करते हुए वन की ओर प्रस्थान करते हैं।